जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट को आज ऑलमोस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए 1 मंथ अप्रोक्सीमेट होने वाला है। आप में से काफ़ी सारे बच्चे फॉर्म भर भी चुके होंगे, अब एक्सटेंड भी हो चुकी है इसके फॉर्म भरने की डेट्स अप टू 25 नवंबर 2025। तो आप सभी एस्पिरेंट्स का एक और माइंड में क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, क्वेरी होगी, सर इसका सिलेबस क्या रह सकता है। हालांकि हमने अप्रोक्सीमेट को 10-15 दिन पहले सिलेबस के रिलेटेड एक वीडियो डाल रखा है कि आपका सिलेबस टेंटेटिव क्या हो सकता है एज पर प्रीवियस रिक्रूटमेंट ऑफ लास्ट ईयर, और अगर कुछ चेंज हो सकता है तो क्या हो सकता है। तो अभी भी काफी सारे बच्चे कंफ्यूज है, इनफैक्ट 1 मंथ होने को है इस रिक्रूटमेंट का। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको सिलेबस के बारे में कंफ्यूज नहीं होना और आपको पढ़ना क्या है। अगर आपका सिलेबस अभी तक नहीं आया, कुछ ही दिन में सिलेबस आ जाएगा, तो इनफैक्ट इसमें ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पिछली रिक्रूटमेंट थी उसमें एक्चुअल में सिलेबस था क्या। ठीक है, तो आप अभी आज की डेट में अगर आप सिलेबस फॉलो करना चाहते हैं और तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आपको 5 कंपोनेंट इसमें कवर करने पड़ेंगे एज पर लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट। उसमें सबसे पहले टोटल 80 नंबर का पेपर था लास्ट टाइम, इंग्लिश सेक्शन 20 मार्क्स की, ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं। उसके बाद आपकी जनरल नॉलेज विद J&K 20 मार्क्स, जिसमें आपका अप्रोक्सीमेट हर एक टॉपिक ही जीएस का कवर है, ये भी 20 मार्क्स की। फिर आपका मैथ और रीजनिंग दोनों कंबाइंड इसमें 20 मार्क्स का था। ठीक है, और लास्ट आपका कंप्यूटर सेक्शन जो आपका 20 मार्क्स का था। ये जो टॉपिक्स आपके सामने है। अब क्वेश्चन ये आता है कि काफी सारे एस्पिरेंट्स अभी कंफ्यूज क्यों है, उसका रीजन क्या है वो मैं बताता हूँ। रीजन ये है कि ये जो जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है, इसका जो सिलेबस है, इसमें पहली बात आपके 5 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पहले से ही हैं। हाँ, अगर इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे मैथ नहीं होता, इंग्लिश नहीं होती, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इस रिक्रूटमेंट में ये चेंज देखने को मिल सकता है, नया सिलेबस ऐड हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम पिछले साल के सिलेबस की बात करें, वो रिक्रूटमेंट्स भी कोई 2021 की थी या उसके बाद की थी जिसका पेपर हुआ, तो इन कहने का मतलब ये है कि उस टाइम जो सिलेबस आया था वो वही सिलेबस है जिसका पेपर लास्ट ईयर हुआ है और जो मैंने आपको दिखाया। लेकिन 1% अब काफी सारे बच्चों के माइंड में होता है सर क्या पता चेंज हो जाए, वो नेचुरल सी बात है। और एक और रीजन है इसका, क्योंकि अगर हम देखें सब इंस्पेक्टर का सिलेबस 2021 का और जेकेपी सब इंस्पेक्टर का सिलेबस 2024 का, उसमें भी टॉपिक्स न्यू ऐड हुए हैं, थोड़ी सी जो उसकी वेटेज है वो चेंज की गई है, प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आई है मार्क्स की। तो कहने का मतलब आपके उस पोस्ट का क्राइटेरिया अलग है, उस पोस्ट की आप कह सकते हैं पे स्केल अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, जूनियर असिस्टेंट का थोड़ा सेपरेट है। तो कहने का मतलब अभी अगर आप आज की डेट में सिलेबस फॉलो करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको दिखाया वही आप फॉलो करिए। उसी में आपको अगर कुछ होता भी है चेंज तो वेटेज में थोड़ा सा ऊपर नीचे में भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस इसलिए नहीं लग रहे क्योंकि इसमें ऑलरेडी सिलेबस में सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही डाल रखा है। तो आप इसकी तैयारी बढ़िया से शुरू कर दीजिए, आपको कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि आप इसकी तैयारी ना करें। करियर सक्सेस के जूनियर असिस्टेंट के बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट न्यू बैच का जो अनाउंसमेंट है वो मैं आज आपके लिए कर देता हूं। अभी जो हमने रिसेंट बैच स्टार्ट किया था उसका टाइमिंग था 12 to 3, वो क्लोज है ऑलरेडी। उसकी क्लासेस अप्रोक्सीमेट आई थिंक 7-8 दिन हो गए हैं क्लासेस स्टार्ट हुए। अब जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है वो फिर से 12 से 3 का 12 PM to 3 PM का स्टार्ट होगा, जिसको अप्रोक्सीमेट आप लगा लीजिए नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे के आसपास इसकी रजिस्ट्रेशन आज स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सब भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं टारगेटेड जूनियर असिस्टेंट बैच या फिर ऐसा कोई कोर्स जिसमें आपके ऑलमोस्ट सारे पेपर कवर हो जाएं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं करियर सक्सेस का न्यू बैच, जिसका टाइमिंग रहेगा जो मैंने आपको बताया। प्लस इसमें एडिशनल फैसिलिटीज आपके लिए हैं, जिसमें आपका स्टडी मटेरियल आ जाता है, ऑनलाइन एक्सेस आ जाता है विद ऑफलाइन कोर्सेज, प्लस इसमें आपको लाइब्रेरी की सुविधा मिलती है, EMI फैसिलिटी करियर सक्सेस में आप सबके लिए अवेलेबल है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, J&K की बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाती हैं विद हैविंग रिजल्ट्स ऑलमोस्ट इन एवरी रिक्रूटमेंट। तो आप जीरो से अगर तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो जूनियर असिस्टेंट एक आप कह सकते हैं आपका बीच का स्टेप है। आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करिए, आपको आगे आने वाले 10 पेपरों में भी वो तैयारी काम आएगी, राइट। तो इस सोच के साथ चले, इस अप्रोच के साथ चले, क्योंकि एग्जाम की डेट्स प्रिडिक्टेबल नहीं है, कब हो कब नहीं हो, 6 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो या 4 महीने बाद हो, कुछ कह नहीं सकते। इस वजह से होता क्या है कि जब आप एक बार तैयारी करते हैं फिर आप तैयारी छोड़ देते हैं क्योंकि पेपर आता नहीं, उस वजह से क्या होता है कि आपकी तैयारी फिर से वापस आप जीरो पे आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तैयारी करते रहिए, जो जो फॉर्म निकलेंगे हम आपको बताते रहेंगे। ऑल इंडिया एग्जाम्स भी भरिए, J&K में जब भी कोई आता है तो हम आपके लिए ऑलरेडी शेयर करते ही हैं। तो इस अप्रोच के साथ चलिए ताकि आप मैक्सिमम एग्जाम्स कवर कर पाए, ताकि आपका भी
आने वाले टाइम में जल्दी से सिलेक्शन हो। मेरा नंबर आपके पास है 9419145317। कोई भी क्वेरीज है आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए ऑफिस विजिट कर सकते हैं। फ्री करियर काउंसलिंग आपको मिलती है, डेमो क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। तो मिलते हैं आपसे न्यू बैच में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।